हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे, एक्सरसाइज 14.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 14.1 में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम के बारे में। एक्सरसाइज 14.2 में हम लोगों ने पढ़ा ट्राइंगल के बारे में। एक्सरसाइज 14.3 में हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में और पढ़ेंगे ट्रेपीजियम के बारे में। तो बच्चे, रोम्बस होता क्या है पहले तो ये आप समझिए। रोम्बस देखिए बच्चे, कुछ ऐसा होता है ना जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, मतलब कि ऑल साइड क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो बच्चे, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का जो एरिया होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, वो होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चे, ये है डायगोनल, ये है फर्स्ट डायगोनल, ये है सेकेंड डायगोनल, d1 इंटू d2। तो एरिया ऑफ रोम्बस आप ये याद रखिएगा कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बोलिएगा ना कि एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चे आपका बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, HEIGHT हाइट, मतलब कि बेस मल्टीप्लाई हाइट भी क्या होता है बच्चे, एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। ये दोनों फॉर्मूला बच्चे क्या आएगा, आपके काम में आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और बच्चे देखिए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम होता कैसा पहले ये समझिए। तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पर बता रहा हूँ ट्रेपीजियम के बारे में। तो देखिए ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है जिसका ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है बच्चे, पैरेलल होता है। मतलब कि ये वाला क्या है बच्चे, इसके पैरेलल है, और इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये वाला पैरेलल नहीं है क्योंकि बच्चे ये जाकर कहीं ना कहीं कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ट्रेपीजियम हम लोग उसको बोलेंगे ना जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है बच्चे, पैरेलल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इसको बोल लेता हूँ कि मैं कि ये b1 है, इसको बोल लेता हूँ कि मैं b2 है। इसको हम लोग बेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं कि ये क्या है बच्चे, ट्रेपीजियम का ये बेस है। और सर हाइट कहाँ है यहाँ पर, तो हाइट बच्चे हम लोग परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर हाइट, ये हम लोग हाइट इसको बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h। यहाँ पर b1 b2 बोल लो, या फिर कहीं कहीं कभी कभी ना लोग ना a और b बोल के इसको यूज़ करते हैं कि ये वाला साइड क्या है, a है, ये वाला साइड क्या है बच्चे, b है। ठीक है ना, h तो हाइट ही रहेगा। तो बच्चे चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 14.3 का आप लोग को मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। तो 14.3 में फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जहां पर डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल दिया हुआ है, इट मीन्स आप लोग डायगोनल वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है ना, अगर बेस और हाइट दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वेयर वन साइड इतना है और परपेंडिकुलर फ्रॉम द एपेक्स। परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर एपेक्स से, मतलब कि हाइट दे रहा है ये इतना है। तो मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में 1/2 d1 इंटू d2, सेकेंड क्वेश्चन में बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। चलिए मैं आप लोगों को ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूरा बताता हूँ एक एक करके। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ना इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो बोलेंगे ना कि गिवन फर्स्ट डायगोनल, तो बोलेंगे ना कि गिवन फर्स्ट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस के फर्स्ट डायगोनल को d1 बोल लो। ये क्या है बच्चे, फर्स्ट डायगोनल 24 सेंटीमीटर एंड सेकेंड डायगोनल ऑफ अ रोम्बस d2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस बताइए। तो बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस बोला जा रहा है कि निकालिए। तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस एरिया ऑफ अ रोम्बस, ये क्या होता है बच्चे, एरिया को ए से लिखते हैं। तो ए इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल। तो 1/2 को 1/2, डायगोनल फर्स्ट क्या है बच्चे 24 सेंटीमीटर, डायगोनल सेकेंड क्या है बच्चे 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 2 1 जा 2 और 2 से ये 12 जा। तो बच्चे 12 मल्टीप्लाई 10, ये कितना होता है बच्चे 12 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 12 मल्टीप्लाई 10 होता है बच्चे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या हो गया, आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है ना कि
हम लोगों को एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, लेकिन वन साइड 7.5 है और परपेंडिकुलर क्या है, इतना है। तो रोम्बस कुछ ऐसा होता है जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो रोम्बस कुछ ऐसा है जिसके ऑल साइड क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। ठीक है ना, मतलब कि ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल, मतलब कि चारों क्या है, इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो मैं बोला जा रहा हूँ ना कि इसका वन साइड 7.5 है, मतलब कि ये बेस क्या है बच्चे, 7.5 सेंटीमीटर है, यही वन साइड है 7.5 है। और परपेंडिकुलर फ्रॉम द एपेक्स, एपेक्स मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट किसी भी शेप का, किसी भी फिगर का। तो ये एपेक्स से परपेंडिकुलर, एपेक्स से परपेंडिकुलर, एपेक्स से परपेंडिकुलर, एपेक्स से परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, 4 सेंटीमीटर है। और यही 4 सेंटीमीटर क्या है बच्चे, हाइट है। तो हम लोग बोलेंगे कि क्या गिवन है यहाँ पर, तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन, गिवन वन साइड, तो बोलोगे कि गिवन वन साइड ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस को बी बोल लो ना, वन साइड बेस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ रोम्बस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे ना कि सिंस एरिया ऑफ अ रोम्बस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि ये देखिए, अब बेस, बेस क्या है बच्चे, बेस है हमारा 7.5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है बच्चे 4 सेंटीमीटर। तो 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, सपोज करो ना कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट नहीं है, तो बोलोगे ना कि 4 5 जा कितना होता है 20, 20 का 0 कैरी 2, फिर 4 7 जा 28 एंड 2 30। तो अब बोलोगे कि सर अब हम लोग करते हैं पॉइंट को कंसीडर, तो पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 30.0 का मतलब होता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। हमें ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है ना बच्चे, ये देखिए मैं बताया भी हूँ, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है। तो हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। वेयर पैरेलल साइड्स आर ऑफ, जहाँ पर जो पैरेलल साइड है ना, ये कितना कितना है, एक है 20 मीटर, एक है 20 मीटर और एक है आपका 8 मीटर। आगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टू साइड्स, और उनके जो दो साइड्स के बीच का डिस्टेंस है ना बच्चे, वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चे, मतलब कि परपेंडिकुलर हाइट ये क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देने वाली बात ये है ना बच्चे कि देखिए ये मीटर में है, ये मीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने आना चाहिए आप लोगों को, अगर बदलने आता है तो ही आप लोग इसको बना पाओगे, अदरवाइज आप लोग गलती बनाओगे इस क्वेश्चन को। चलिए मैं क्या करता हूँ आप लोग को समझाता हूँ ना इसको, तो मैं बोलूँगा ना कि गिवन, गिवन, गिवन क्या है, हम लोग को ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है पैरेलल साइड। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या है बच्चे, तो B1 इज इक्वल टू, इसको मैं B1 बोल दे रहा हूँ, B1 इज इक्वल टू 8 मीटर और B2 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये क्या है बच्चे, पैरेलल साइड गिवन है। सेकंड क्या है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन देयर टू साइड। तो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स h इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चे अब ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर 12 को 12 लिख लिया। सेंटी मतलब होता है बच्चे 1/100, सेंटी का मतलब होता है 1/100, सेंटी का मतलब लिख दिया 1/100, क्या बच गया यहाँ पर, मीटर बच गया। तो 12/100 कितना होता है, 12/100 को 12/100 ही लिख दो, उसको मीटर बोल दो। अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर बोलोगे ना कि सिंस, ऐसे करके बोलोगे कि सिंस एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, B1 और B2, तो B1 और B2 का सम मल्टीप्लाई हाइट। तो हम लोग बोलेंगे कि 1/2 को 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि 20 + 8, 20 + 8
वैसे तो मुझे 8 + 20 लिखना था क्योंकि b1 का वैल्यू 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। और हाइट क्या है बच्चे 12/100 है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर देखिएगा जरा 1/2 को 1/2 ही लिख लो। 20 + 8 ये हो गया 28 मल्टीप्लाई 12/100। बच्चे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, पहले क्या करेगा ब्रैकेट सॉल्व करेगा। बच्चे ब्रैकेट सॉल्व करते नहीं हैं और धर के क्या करते हैं 2 1 जा 2 10 जा काट देते हैं। कभी मत करेगा, कभी मत करेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। अब बच्चे याद रखिए ना कि ना ब्रैकेट को अब हटाते हैं, तो 1/2 को 1/2, 28 को 28 और यहाँ 12/100 है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना 2 1 जा 2, 2 से ये 14 जा। अब मैं क्या करूंगा 2 से इसको कट नहीं करूंगा। क्यों कट नहीं करेंगे सर ये बताइए। तो बच्चे इसलिए कट नहीं करूंगा, अगर मैं 2 से कट करता हूं, देखिए कट तभी किया करिए अब क्या हो जब ये नीचे वाला नंबर जो हो ना, मतलब कि जब जब नीचे में 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, तो उसको कट तभी करिए जब क्या हो वो 2 के साथ साथ 5 से भी क्या हो रहा हो डिवाइड हो रहा हो। मतलब कि जब 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा ना कोई ऊपर का नंबर, तभी क्या करिए आप नीचे के नंबर को कट करिए। नहीं तो 10 100 1000 को वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे 10 100 1000 से डिवाइड करना आसान होता है। अगर आप इसको कट कर दोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। कैसे बताता हूँ देखिए, जैसे यहाँ पर है 14 × 12 है, तो मैं बोलूँगा ना कि 14 × 12 करो, तो 12 4 जा होता है 48, कैरी 4, 12 1 जा 12 एंड 4 16, ठीक है। और नीचे में है 100। अब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करना बहुत आसान है। कैसे, जो नंबर है उस नंबर को एज इट इज़ लिख दो। बोलोगे ना कि सर 2 0 है, इसलिए 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। तो बोलोगे सर ये पूरा मीटर में था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप क्या किए रहते, अगर आप इसको कट कर दिए रहते, मतलब कि ये देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको ऐसे करके 14 था, ऐसे करके 12 था, ऐसे करके 100 था, अगर आप इसको कट करते तो बोलते कि सर 2 से सर ये 6 टाइम्स में, 2 से सर ये 50 टाइम्स में, फिर बोलते सर 2 से ये 3 टाइम्स में, 2 से ये सर 25 टाइम्स में। अब कोई कट होता ही नहीं, तो अब आप क्या करते हैं 14 3 जा, तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो यहाँ पर लिखते हैं आप 42 और अब डिवाइड करते किससे 25 से। तो अब देखो अब क्या करना पड़ता है आपको 42 को 25 से डिवाइड करना पड़ता है। तो बच्चे बताओ ये वाला मेथड इजी है या ये वाला मेथड इजी है। तो बच्चे ये मेथड इजी लग रहा होगा आप लोग को, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसे सॉल्व किया करिए। तो बच्चे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। मतलब कि हम लोग को ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। इसमें भी वेयर बेस इज, देखिए बच्चे इसको बेस ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बेस ही बोलते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चे, इसके लिए भी आप अगर ऐसा फिगर बनाओगे ना, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा बनाओगे, तो यहाँ पर बेस क्या बोल रहा है बच्चे, बेस बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर है एक, और एक है 24.4 सेंटीमीटर। इफ इट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एपेक्स क्या है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट दे रहा है आपको 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि क्या क्या गिवन है, तो जैसे ऐसे सेम सेम इसमें भी बोलो, तो बोलोगी गिवन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो बोलोगे ना कि सर B1 इज इक्वल टू सर 24.4 सेंटीमीटर एंड B2 इज इक्वल टू सर 30 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर हाइट है। तो बोलोगे कि सर सेकेंड दिया है हम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स H इज इक्वल टू सर यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है। हम लोग को निकालना है बच्चे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर, या सिंस बोलो कि सिंस एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई हाइट होता है ना, स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर में लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा कि 1/2 को तो 1/2 बोल दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि B1 का वैल्यू क्या है बच्चे 24.4 है, प्लस B2 का वैल्यू क्या है बच्चे 30 है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्चे H का वैल्यू क्या है 1.5 है। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 को 1/2, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं ना, देखिए 24.4 प्लस 30, 24.4 प्लस
30, तो 30 को ना बच्चों को ना ऐड करने ही नहीं आता, कैसे करेंगे ऐड? तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ना कि 30 को 30 लिख दिया और प्लस 0 ऐसे करते हैं, तो 4 + 0 4 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट हो गया, 4 है तो 4 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, तो 54.4 आ गया, 54.4 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इसको सॉल्व करने पर आ गया 54.4 मल्टीप्लाई 1.5। अब क्या करना है, अब हम लोग को ना यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 54.4 मल्टीप्लाई 1.5। अब बच्चे क्या करिए ना, अब यहाँ पर ध्यान समझिए, अब हम लोग को पॉइंट को हटाना है, हटा भी सकते हो या फिर क्या करो, मल्टीप्लाई है ना तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लो कहीं पॉइंट खुद ना हट जाए, अगर नहीं मन है तो हटा दो इसको। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर क्या है, अगर मन है कि नहीं सर हम लोग को तो पहले हटाना है पॉइंट, तो देखिए कैसे पॉइंट हटाएंगे। तो यहाँ पर एक नंबर के पहले पॉइंट है, इसलिए क्या करूँगा मैं, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। याद रखो, बस ऐसा नहीं करूँगा कि 10 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दूंगा ऊपर में, नहीं बच्चे कभी नहीं करते ऐसा, अगर ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे में भी करना पड़ेगा। अब तो इसका पॉइंट हट जाएगा, फिर इसको इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ भी एक नंबर के पहले है तो इसके लिए भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 को तो 1 लिख दिया, 54.4 का जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चे 544 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1.5 का जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, नीचे में 2 था तो 2, यहाँ का 10 और यहाँ का 10 हो गया। सर ये कैसे हुआ सर, ये बताइए। तो देखिए बच्चे बता रहा हूँ, यहाँ पर 54.4 का जब आप 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो सपोज करो कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है नहीं मतलब कि यहाँ पर ये 5440 आएगा मल्टीप्लाई करवाने पर। तो अब बोलोगे अब पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तो पॉइंट है यहाँ पर एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 544, ठीक है ना। देखिए आई कैन 544, वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर भी सेम टू सेम 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब बोलेंगे ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब देखिएगा, अब हम लोग करवाना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या करवाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, या फिर मैं अभी बोला कि जब भी कभी 10 को 100 को या 1000 को तभी सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो ना जब क्या हो रहा हो, ऊपर में वो क्या हो रहा होगा, 2 और 5 से कट हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, 2 और 5 से कट हो रहा है, तो हम बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ना सर 5 3 जा और 5 2 जा, फिर सर देखिए 2 1 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। देखिए बच्चे ये क्या हो रहा था, कट हो रहा था 2 और 5 से, इसलिए मैंने इसको कट किया है। तो अब देखिए क्या मैं इस 10 को भी कट करूँ, तो बोलोगे सर कट मत करिए, क्यों सर कट मत करिए, क्योंकि बच्चे अगर मैं इसको ना 2 से कट कर दूंगा और इसको कट कर दूँ तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 5 तो मेरा कट होगा ही नहीं, तो इसलिए क्या करिए, अब देखिए ये कट हो रहा है 2 से, जिसको कट कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, इसको कट करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर 12 आ गया। तो अब मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर मतलब कि 136 आ गया, तो अब मैं बोलूँगा कि ऊपर में क्या बच गया है, ऊपर में बच गया है 136 मल्टीप्लाई 3 और नीचे में बस बच गया है ओनली 10। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बोलोगे सर 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और नीचे में है 10। तो डिवाइड करना आसान है, यहाँ पर जो नंबर है उस नंबर को लिख लो, ठीक है, एक जीरो है तो इसलिए एक नंबर के पहले पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पर क्या आ गया 40.8 और बाकी सभी क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है ना अगर कि सर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, सर यहाँ मीटर स्क्वायर कैसे आया, तो मैं वो बता दूँ। देखिए बच्चे यहाँ पर ना बेस में क्या है बच्चे, मीटर था, तो दोनों मीटर को ऐड करोगे ना तो बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा मीटर, और हाइट भी क्या है मीटर में है, तो मीटर 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 स्क्वायर ऐसे होता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर सेंटीमीटर 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 हो गया और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये देखिए ये प्लस होता है ना, तो मीटर प्लस होकर के मीटर ही रहता है, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर के मीटर स्क्वायर बनता है। ऐसा मत करिएगा ना कि मीटर प्लस मीटर मीटर स्क्वायर और मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब, ऐसा बच्चे गलती कभी मत करिएगा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या क्या मीटर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज दिस वन, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में दिया हुआ है एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट भी दिया हुआ है। इफ बेस ऑफ वन ऑफ द साइड आउट ऑफ द 2 पैरेलल आर्म इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द अदर। सर ये क्या बोला समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ। तो पहले आप बनाइए एक ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है, बनाने की जरूरत नहीं है, अब बस समझ जाइए तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिगर बना करके समझाता हूँ तो समझ में आएगा आसानी से। तो बोला ही जा रहा है ना कि ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है, तो आप लिख लो पहले ना कि गिवन, जो गिवन पहले उसको लिखते जाते हैं, तो गिवन एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। हाइट गिवन है तो बोलोगे कि HEIGHT हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम H इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलो ये हाँ भी हो गया। अब देखिए ना समझिएगा ना, बोला जा रहा है ना
इफ बेस ऑफ वन ऑफ द साइड, अगर देखिए बेस का बारे में बात किया जा रहा है कि अगर एक बेस जो है ना ऑफ द टू पैरेलल आर्म, अगर इन दो पैरेलल आर्म का एक बेस, इन दो पैरेलल आर्म्स का एक बेस 6 सेंटीमीटर मोर है अदर से, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये x है ना बच्चे, तो ये क्या है 6 सेंटीमीटर मोर है, मतलब कि ये x+6 है। समझ में आ गया? मतलब कि मैंने b1 को क्या एज्यूम कर लिया x, और b2 क्या निकल के आ गया x+6। यहाँ से इफ बेस ऑफ वन ऑफ द साइड आउट ऑफ द टू पैरेलल आर्म्स, जो टू पैरेलल आर्म्स है ना उसका वन साइड क्या है बच्चे 6 सेंटीमीटर मोर देन अदर है, तो उसका एक साइड क्या है बच्चे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है इसलिए प्लस किया हूँ, मोर है इसलिए प्लस किया हूँ अदर से। तो मैं यहाँ पर ना एज्यूम करूँगा, क्या क्या करूँगा मैं यहाँ पर एज्यूम करूँगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना ऐसे करके कि लेट द वन आर्म ऑफ द parallel sides of a trapezium b1 is equal to x सेंटीमीटर, इसको मैं एज्यूम कर लिया। देन वन आर्म हो गया, देन अदर आर्म b2 इज इक्वल टू x+6 सेंटीमीटर। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया कि कैसे हुआ है ना। तो यहाँ पर x+6 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर फिर बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड। तो ये जो दोनों पैरेलल साइड है ना उसका क्या करना है हम लोग को लेंथ फाइंड करना है, मतलब कि यही बताना है ना कि ये b1 कितना होगा और b2 कितना होगा। तो बताते हैं हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए अब क्या करें सर, तो समझ में ही नहीं आ रहा है, सब चीज़ तो लिख लिए, तो बच्चे लिखे हैं लेकिन ध्यान से देखिए ना, हम लोग को ना पता है ना कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ये है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है, तो बोलोगे सर ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 105। तो अब यहाँ पर बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर 1/2 को 1/2 लिख दिए। सर b1 कितना है, सर b1 है सर x है। सर b2 कितना है, b2 है सर x+6 है। मल्टीप्लाई हाइट कितना है सर, हाइट है 7 सर, और यहाँ पर 105 तो था ही। यहाँ पर 1/2 को 1/2 इंटू ऐसा मत करिएगा ना 2 1 जा 2 3 जा कट करिएगा, नहीं बच्चे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो x+x ये होता है 2x+6 इंटू 7 इज इक्वल टू 105। यहाँ पर 1/2 को 1/2 मल्टीप्लाई। अब बच्चे ये बताओ मुझे कि 2x+6 कितना होता है, 8x होता है। 2x+6 कितना होता है, 8x होता है। नहीं बच्चे बिल्कुल नहीं होता है, 2x+6 8x बिल्कुल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ना एक काम करो ना, यहाँ पर इसको ऐसे मत लिखो, यहाँ पर ना हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर ऐसे लिखो कि ये 105 है। देखिए ये 7 मल्टीप्लाई में है, तो इसको बोल दो कि तुम चले जाओ डिवाइड में, ये 2 डिवाइड में है, तुम चल जाओ मल्टीप्लाई में। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2x+6। हम लोग को x को निकालना है ना, तो x को ध्यान देते हैं। तो हम लोग अब बोलेंगे ना यहाँ पर कि 2x+6 हो, तो ऐसे ही लिख दिए। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बोलेंगे सर कि 7 1 जा 7, और सर 7 1 जा 7, और 7 5 जा 35, और तो यहाँ पर बच गया 15 इंटू 2। तो 15 इंटू 2 कितना होता है, तो 15 मल्टीप्लाई 2 बच गया है। तो 2x+6 को ऐसे ही लिख दिया, 15 मल्टीप्लाई 2 होता है 30 होता है। तो मैं 2x को ऐसे ही लिख दिया, 30 को ऐसे ही लिख दिया, यहाँ +6 है, इधर जाएगा तो -6। तो मैं 2x को ऐसे ही लिख दिया, 30 - 6 कितना होता है, 24 होता है। तो मैं बोलूँगा ना कि x को ऐसे ही लिख दो, 24 को ऐसे ही लिख दो। यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो मैं बोलूँगा कि 2 1 जा 2, 2 से ये 12 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, x का वैल्यू मेरा 12 निकल के आ गया है, x का वैल्यू 12 निकल के आ गया है। तो अब मैं बोलूँगा ना कि सर ये x था क्या, तो x था हमारा ये, देखिए x था हमारा ये कि लेट वन आर्म ऑफ ट्रेपीजियम, मतलब कि ये पहला जो था ना ये b1 क्या था हमारा x था। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसे करके बोलूँगा ना कि सो, ठीक है ना, यहाँ पर तो बोलेंगे ना कि सो पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर। तो पहला है b1 था हमारा x, तो x निकल के आ गया हमारा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, एंड हमारा b2 था हमारा x+6 दैट इज 12 + 6 होता है बच्चे 18 सेंटीमीटर, हमारा ये निकल के आ गया। तो बच्चे इस तरीके से हमारा ये दोनों आंसर हो गया है। तो बच्चे हमारा यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो बच्चे हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पर एक्सरसाइज 14.3 का सारा क्वेश्चन क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोग को 14.3 का नोट्स प्रोवाइड होगा जो भी मैंने पढ़ाया है आज। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।